वालेकुम दोस्तों। तो आज मैंने डिस्कस करना है सोकिया का है ये सेट 550X। ठीक है, इसके बैक साइड का तरीका डिस्कस करना है। तो इसके बैक साइड का तरीका क्या है, ये मेन पेज है, ये स्केप करेंगे तो ये पेज आएगा जो इसमें ये जॉब नाम लिखा हुआ है, कौन सी जॉब है, और ये इसका नाम लिखा हुआ है सेट 550X। ठीक है, बैक साइड के लिए ये एस्केप बटन है, इसको लगाएंगे और उसके बाद ये मेन्यू में आएंगे। मेन्यू के बाद हमने रिसेक्शन करना है। ठीक है, बैक साइड के लिए हमने रिसेक्शन का तरीका करना है। तो रिसेक्शन के लिए कर्सर को ऊपर चलते हुए जाना है और रिसेक्शन पे एंटर कर देना है। रिसेक्शन पे एंटर किया तो हमें ENZ चाहिए, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन। ठीक है, ENZ पे अभी फर्स्ट पॉइंट पे टारगेट करके उसके बाद ये डिस्टेंस वाला जो है F1 लगाना है। तो मैं टारगेट पे लगा के दोबारा मैं वीडियो थोड़ा फ्यूज़ करता हूँ। तो उस पे सेट करने के बाद इसको डिस्टेंस को लगाना है। डिस्टेंस को लगा के ये टोटल स्टेशन शॉट लगा रहा है और ये इधर हाइट लिख देनी है, राड की हाइट जितनी भी है, और उसको यस कर देना है ये 4 पे फर्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अभी इधर आके पॉइंट जिस पॉइंट से आपने मतलब बैक साइड लिया है, ठीक है, रिसेक्शन में, तो उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो उसके लिए आपने कर्सर को ऊपर नीचे करना है, उधर आ जाएगा ईस्टिंग। इधर अगर आपके पास लिखा हुआ है तो इधर लिख देना। अगर आपके पास सेव है तो मेरे पास सेव है, तो इधर रीड में बटन लगाएगा और बटन लगा के इधर नीचे मेरे पास जिस नाम पे सेव है उसी नाम को एंटर करेगा। इसी को मैं एंटर करेगा और एंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट लगाएगा। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लग गए, नेक्स्ट करेगा और दोबारा अभी दूसरे पॉइंट पे टारगेट करके डिस्टेंस लगाना है। तो मैं टारगेट करता हूँ पहले प्रिज्म के ऊपर, फिर दोबारा मैं थोड़ा सा वीडियो होल्ड करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो दूसरे पॉइंट पे मैंने टारगेट किया है और उसके बाद मैंने ये डिस्टेंस लगाना है। डिस्टेंस लगाने के बाद ये टारगेट लगा के सिग्नल ऑफ क्यों आ रहा है, तो ये रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट आया और इसके बाद हमने ये देखना है टारगेट हाइट कितनी है। जितनी भी टारगेट हाइट है उसको F4 पे यस कर देना। यस करने के बाद अभी इधर कोऑर्डिनेट लगाने हैं हमने, जो कर्सर को ऊपर करेंगे, अगर लिखने हैं तो इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये बटन के साथ लिख देंगे। अगर हमारे पास सेव है तो वो रीड में जाके, मेरे पास सेव है तो रीड में जाके उसी को सेलेक्ट कर देंगे और ये मेरे पास ये है और इसको एंटर कर देंगे और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास तीसरा पॉइंट है तो नेक्स्ट भी लगा सकते हैं। तो इसको मैंने 2 पॉइंट से किया, उसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया, जो इधर 3 mm का फ़र्क दे रहा है ईस्टिंग में, नॉर्थिंग में 1 mm का फ़र्क दे रहा है। और इसको ओके करेंगे F4 पे और उसके बाद सेट एज़िमुथ को यस करेंगे। तो ये बैक साइड हो गया। अभी दोबारा हमने इसको एस्केप करना है और एस्केप करने के बाद मेन्यू में आके इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो ISO में भी चेक कर सकते हैं, ISO डेटा में भी। अगर आपके पास सेव है कोऑर्डिनेट तो ISO डेटा में एंटर कर देना है और इधर आके जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी आपके पास जिस नाम पे जो वही साइड जो बैक साइड के कोऑर्डिनेट सेव है उसी नाम को एंटर कर देना और इसको ओके कर देना। उसके बाद अभी देखो ये एंगल में 2 सेकंड का फ़र्क दे रहा है और 5 mm का। तो यही हमारी बैक साइड का तरीका था। अगर डायरेक्ट जो है ना चेक करना है तो उसको कोऑर्डिनेट्स में जाना है, कोऑर्डिनेट्स को एंटर कर देना है और ऑब्जर्वेशन को एंटर कर देना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने ये इस कोऑर्डिनेट को देखना है अपने लिखे हुए कोऑर्डिनेट के साथ कि कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये बैक साइड का तरीका था सोकिया का सेट 550X का। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। अगर इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और इस तरह की रोज़ नई वीडियो देखते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।